Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the other topic of SST and that to categorize in history, social change and communities. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा विद द पासेज ऑफ टाइम कैसे सोसाइटी में चेंज आया, कैसे कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, किस टाइप की ट्राइबल कम्युनिटीज़ आई, फैमिली लाइफ कैसे बना. सो ओवरऑल द सोशल चेंजेस occurred at different time period. So let's start with the discussion. What is social change? Social change means the continuously change because of its member come across the new people, new product, new technology etc. देखो बेटा समय के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा बहुत हमारा बदलाव होता रहता है, हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, नई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, उन्हें बनाना सीखते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है. और जब ये चलता रहता है तो दिस इज़ नोन एज सोशल चेंज. समाज में भी चेंज होता है. व्हेन एंटायर कम्युनिटी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सोशल चेंज अक्कर होगा, लार्ज स्केल पे अक्कर होगा कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पे चली गई, तो वहाँ का क्या होगा और दूसरी जगह जहाँ माइग्रेट हुई है वहाँ का क्या होगा. इससे भी सोशल चेंज होता है. सिमिलरली विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आप चेंजेस देखते रहते हो. आज टेक्नोलॉजी है, आपके पास यूट्यूब है, इंस्टा है. पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बुक्स होती थी, और प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो मेन्यू स्क्रिप्ट होता था, हैंड रिटन बुक होती थी, और मेन्यू स्क्रिप्ट भी नहीं था तो ओरल ट्रेडिशन था. यानी जैसे जैसे समय बदलता गया हमारी लाइफ उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होती गई. सो टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशल लाइफ पे. सिमिलरली देखो आजकल कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपको कितनी इंटेंस नॉलेज मिल जा रही है, गूगल बाबा गूगल माता करके, है ना. सो ये सब इफेक्ट डालता है हमारे लाइफ स्टाइल पे. समटाइम नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो इफेक्ट द सोशल लाइफ. लाइक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, कोई कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, है ना, या बादल फट गया, या वॉर हो गई, तो क्या होगा, सडन सोशल चेंज होगा. वहाँ की जो सोसाइटी है एकदम से उसमें जो है ना कहते हैं ट्रॉमा में चली जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा उस सोसाइटी में. इमरजेंस ऑफ पर्सन और आइडिया, उससे भी सोशल चेंज होता है. जैसे भगवान बुद्ध आए तो बुद्धिज़्म फैला, जैन आए जो आपके तीर्थंकार थे महावीर जैन, तो उससे जैनिज़्म फैला. तो अलग अलग टाइम पे जब हमारे थिंकर्स आते हैं, फिलोसफर आते हैं, दे इनलाइटन अस, और उससे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. अब आप देखो जैसे जैसे नए नए रिफॉर्मर आए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन राय हुए, ईवी रामास्वामी नायकर हुए, इन्होंने अपनी सोच से सोसाइटी में लोगों की सोच को बदल दिया, लोगों को समझाया कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ना है. तो क्या हुआ, समाज में चेंज आए. तो सोशल चेंज मीन्स अ चेंज इन द कल्चरल सिंबल, रूल्स, बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, नेशन, हर जगह चेंज आना. इट चेंजेस द वे ऑफ पीपल, हाउ टू लिव, हाउ टू थिंक, हाउ टू बिहेव. हर चीज़ में हमारे चेंज आ जाता है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सोशल चेंज टू अकर यूनिफॉर्मली. ऐसा नहीं है बेटा कि सोशल चेंज हो रहा है, कोई टाइम पीरियड लगा हुआ है, पीरियड नंबर 1 सोशल चेंज, नहीं, या हर जगह ऐसा ही होगा, एक जैसा हो गया. आपके यहाँ पे, आपकी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में, इंडिया में, यूरोप में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, नहीं. वेरीज, हर जगह अलग अलग फैक्टर्स के कारण अलग अलग टाइम पीरियड पे सोशल चेंजेस होते हैं. इसीलिए आपको वेरिएशन मिलेगी कल्चरल एक्सप्रेशन में. डिफरेंट विलेजेस में आप जाओगे ना नियर बाय, तो हर तरीके के कल्चर ट्रेडिशन में वेरिएशन मिलेगी, क्योंकि हर जगह सोशल चेंज अलग अलग समय पर और अलग अलग लेवल पर हुआ है. मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, वहाँ पे सोशल चेंज कैसे हुआ. देयर वर नंबर ऑफ ट्राइब्स इनहैबिटिंग. उस समय ना बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी सब कॉन्टिनेंट में, उसमें बहुत सी ट्राइब तो ऐसी थी दोज हु वर वेल नोन. अब क्या हुआ, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल पीपल वॉज यूनिक, और आज भी यूनिक है. दे आर लाइक होमोजीनस कम्युनिटी. ट्राइब्स में अगर आप देखोगे ना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ऑल मेंबर्स ऑफ ट्राइब्स आर एट इक्वल प्लेटफॉर्म, दे इंजॉय द इक्वालिटी. तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं होमोजेनियस स्ट्रक्चर, जहाँ पर सबको इक्वालिटी मिल रही है. देयर इज नो हाई नो लो. इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हेट्रोजीनियस कम्युनिटी. हेट्रोजीनियस कम्युनिटी में क्या होता है, यहाँ यू कैन सी द हायरार्की सिस्टम ऑल्सो. यहाँ आप डिस्क्रिमिनेशन भी देख सकते हैं, हाई और लो टाइप की क्वालिटी भी देख सकते हैं लोगों के अंदर, जैसे हिंदू वर्ण सिस्टम था हमारा.
So with the passage of time, homogeneous tribe transform into the heterogeneous community. स्टार्टिंग में देखते ना बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी वो होमोजीनियस थी, एवरीवन इज इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट धीरे 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 हेट्रोजीनियस कम्युनिटी में ये कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ मेंबर पावरफुल होते गए, पावरफुल हो गए, कुछ ट्रेड करने लग गए, रिच होने लग गए, तो भाई अब तो वो कमांड करेंगे, उनका इन्फ्लुएंस अदर मेंबर्स पे बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो गैप आता जाएगा रिच और पुअर का, पावरफुल और पावरलेस का। तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी जो है वो बन जाएगी। और मोस्टली हेट्रोजीनियस सोसाइटी जो होती थी ना बेटा, दैट इज कास्ट बेस्ड ओनली। कास्ट बन रही थी, कास्ट बेस के अकॉर्डिंग भी बन गई, ये हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, इस तरीके से कास्ट बनती जा रही थी। सो हेट्रोजीनियस सोसाइटी में ये भी प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सेवरल ट्राइब्स जो थी जो हेट्रोजीनियस कम्युनिटी में बदली हैं, दे आर बिलोंग टू द हिंदुइज्म एंड अदर रिलीजन ऑल्सो। सम ऑफ देम एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन बिलीफ दैट ऑल मेंबर्स वुड कंटिन्यू टू बी इक्वल। अब हिंदुइज्म से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया अपने आप को, ये सोच के कि इस्लाम में हमें इक्वालिटी मिलेगी, बट एक्सपीरियंस शो द कास्ट सिस्टम हैज अकर्ड इन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो। तो ये जो कास्ट सिस्टम आया ना, इसने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। नोइट पे चलते हैं बेटा। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो हमारे यहाँ रही हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान में बलोच, फिर हिमाचल प्रदेश में है हमारे गद्दी, सेंट्रल इंडिया में हमारे आते हैं द गोंड्स, भील जो हैं वो राजस्थान के, मारवाड़्स इन तमिलनाडु, देन आपके खोखर्स इन पंजाब, देन आपके चेरोज एंड संताल्स इन बिहार एंड Jharkhand, after that Kolis in Karnataka and the Vedas in Kerala. These were the important tribes in the subcontinent. Mobile and settled communities की बात करते हैं बेटा। प्री हिस्टोरिक टाइम पे अगर आप देखोगे, मोस्टली कम्युनिटीज वर मोबाइल, क्योंकि हंटर गैदरर्स होते थे, वैंडरर्स होते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर और शेल्टर, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो मोबाइल कम्युनिटी हो गई, और धीरे 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 ये मोबाइल कम्युनिटी, जिसे हम ये कहते हैं कि नोमैडिक है, या खाने की तलाश में या सामान की तलाश में ये उधर जाते हैं, सो ये टोटली नोमैडिक और वेंडरर हैं। अब ये कम्युनिटी क्या हुई, ग्रेटली इन्फ्लुएंस विद द राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम एंड रूलर्स इन द मेडिवल पीरियड। सो द ट्राइब विच हैड सेटल्ड अर्लियर टू अंडरवेंट अ चेंज, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट स्टार्ट व्हेन अ ट्राइब मीट इट नीड्स एट वन प्लेस। स्टार्टिंग में तो मोबाइल ही था, घूमना इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, लेकिन जब इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेटल्ड होकर भी बड़ी बड़ी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, सो व्हाई नॉट वी। अब इन्होंने ऐसा प्लेस ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ पे इनकी मैक्सिमम नीड जो है वो फुलफिल होती थी, एंड देन दे एंजॉय द सेटलमेंट. So this period witnessed the growth in different articles also, which were made by craftsmen in large number. भाई एग्रीकल्चर तो इन्होंने किया, क्राफ्ट्समैन जो हैं वो भी डेवलप होते गए, क्राफ्ट्स भी डेवलप होता गया विदाउट हैविंग टू मूव हेयर एंड देयर. इन्हें समझ में आ गया कि हर बार इधर से उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सेटल्ड लाइफ में भी वी कैन प्रोग्रेस. तो इसलिए अब बहुत सारी मोबाइल कम्युनिटी ने सेटल होना प्रेफर किया. So in this way many tribes changed from nomadic lifestyle to the settled lifestyle. Now at some places inhabited by craftsmen were visited by traders to buy the articles. अब क्या हुआ कि भैया क्राफ्टमैन तो यहाँ रहते हैं, ट्रेडर आने लग गए, ट्रेडर्स, भैया हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, तो चाहिए तो फिर क्या डेवलप होगा, टाउन्स. Towns started to develop. Different occupation too came into being to meet the needs of local and visiting people. अब भाई कोई लेने आ रहा है सामान, तो मान लो उसकी चप्पल ही टूट गई, तो उसे कॉबलर भी चाहिए, ठीक है ना, या उसको किसी और चीज़ की ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ गई, तो उसे वहाँ पे गोल्ड स्मिथ भी चाहिए, या आयरन स्मिथ भी चाहिए, या पॉटर भी चाहिए. सो कई बार हमारी ज़रूरतें मल्टीपल में होती हैं, इसीलिए डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी जो है वो बढ़ते गए थे. सो कहने का मतलब ये है, सोसाइटी या कम्युनिटीज़ उस समय टू टाइप्स की थी बेटा. एक होती थी आपकी मोबाइल कम्युनिटीज़ और दूसरी होती थी आपकी सेटल्ड कम्युनिटीज़. और हमने ये डिस्कस किया कि बहुत सारी मोबाइल कम्युनिटीज़ ने धीरे धीरे अपने आप को सेटल डाउन किया एक प्लेस पे. अच्छा, गुड एग्जाम्पल ऑफ इटिनेरेंट कम्युनिटी वॉज द टेम्पल स्कल्पचर्स.
अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना इस तरीके का मोबाइल कम्युनिटी जो नेचर में रही है, और जो होता है ना अदर हैंड अगर आप देखो मोबाइल कम्युनिटी ऑफ इटिनेरेंट नेचर, वहाँ अगर आप देखोगे तो उनके मेंबर क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? वर्क की तलाश में, जॉब की तलाश में, एंड स्टेड देयर फॉर लॉन्ग पीरियड। भाई गए वहाँ पे, वहाँ उन्हें काम मिल गया और लंबे समय के लिए वो सेटल हो गए। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना इटिनेरेंट कम्युनिटी का, दैट वाज टेम्पल स्कल्पचर्स। ठीक है, दिस इज द कम्युनिटी इटिनेरेंट एंड दिस इज द टेम्पल स्कल्पचर। अब द टेम्पल एट खजुराहो, उदयपुर, फिर आपका आता है चित्तौड़गढ़। इट शो द डिस्टिंक्ट पैटर्न विच वर प्रोबेबली मेड बाय द सेम सेट ऑफ स्कल्पचर्स। अब क्या होगा भाई, इन्हें बनाने के लिए ये तो है नहीं कि वो रोज रोज अपने घर से वहाँ पे आएंगे, इन्हें वहीं सेटल होना पड़ेगा। अब जब ये वहीं सेटल होंगे और वहीं पे इतना मार्वलस वर्क बनाएंगे, बहुत लंबा समय लगता था बनाने में, तो भाई वो सेटल्ड हो जाएंगे वहाँ पे, और सेटल्ड हो जाएंगे सो टेम्पल टाउन डेवलप्ड हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है आपका कि कई बार काम की तलाश में लोग दूसरी जगह जाते थे और वहाँ जब उन्हें काम मिलता था तो लंबे समय का होता था और इसलिए वहाँ पर उन्हें रहना पड़ता था जब तक कि उस प्लेस पे वो काम कम्प्लीटली फिनिश ना हो जाए। सो एज डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोबाइल कम्युनिटी, ये तो हो गया जो काम की तलाश में गए, जिसे हमने क्या कहा है, इटिनेरेंट कम्युनिटी। अब जो दूसरी मोबाइल कम्युनिटी है, जो सेटल कम्युनिटी भी कहलाती है, जो सेटल्ड हुए बाद में, इज द वन दैट हैड सेटल्ड डाउन एट वन प्लेस परमानेंटली। ये तो मजबूरी में हुए, काम की तलाश में गए, वहाँ काम मिल गया, वहाँ सेटल हो गए। लेकिन दूसरा टाइप जो मोबाइल कम्युनिटी का है, जिन्होंने डिसाइड ही कर लिया बताओ हम यहीं रहेंगे परमानेंटली, कहीं नहीं जाने वाले। सो ये दूसरा टाइप है मोबाइल कम्युनिटी का। वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम की बात करें तो आपने बहुत बार सुना हुआ है, नॉर्मली जो ट्राइब और कम्युनिटी होती थी वो होमोजीनियस होती थी बिगिनिंग में। एवरीवन एंजॉयड द इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वालिटी, नो डिफरेंस। बट धीरे धीरे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में भी कन्वर्ट हुई। होमोजीनियस में क्या होता था, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल स्टेटस, ये होमोजीनियस कम्युनिटी है। नो वन इज हाई और लो, eat together, sit together, they were having the marriage relation. Normally tribes had structure in this way कि मतलब मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं, everyone enjoy, no caste system कि भैया ये अपर है ये लोअर, nothing else. Heterogeneous society क्या होती थी, comprises the members arranged in the rank or hierarchy that you have seen in the Hinduism varna system, Brahman, then Kshatriya, then Vaishya and then Shudra, लोअर कास्ट जो आ गई आपकी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हाई और लो अमंग द फर्स्ट थ्री क्लास। अगर फर्स्ट थ्री क्लास को आपको देखोगे ना, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, तो इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, ये अपने अपने लेवल पे डेवलप कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब आता था फोर्थ वर्ण, इसके साथ इनका इतना बैड रिलेशन था, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक नए सोशल इविल को जन्म दे गया, दैट इज अनटचेबिलिटी। इस कास्ट से वो क्या काम कराते थे, सारा क्लीनिंग का काम कराते थे, शू मेकिंग का काम करा दिया, वॉशिंग क्लॉथ करा दिया, तो सारे क्लीनिंग के काम। उसके बाद अनटचेबल्स, जिनसे जैसे डेड बॉडी हो गई उनको साफ करना, कोई मरा हुआ जानवर है उनको साफ करना, तो इस तरीके से इसी शूद्रा में से अनटचेबल कास्ट भी इन्होंने निकाल दी। Number of social reformer work together beta to eradicate this evil of untouchability. महात्मा गांधी मॉडर्न टाइम में अगर आप देखोगे उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा काम किया है। इट हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 15A, कि कोई भी अब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इट इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इंडिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन द अर्ली एंशियंट पीरियड एनी पर्सन वॉज फ्री टू टेक अप एनी ऑक्यूपेशन। सोचो हम कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस करते हैं। एंशियंट इंडिया में हर किसी को अलाउड था, यू कैन इंटरचेंज योर ऑक्यूपेशन। आप वैश्य बनना सकते हो, आप ट्रेडर्स बनना चाहते हो, डू द ट्रेड। आप ग्रेट वॉरियर हो, आप बैटल में इन्वॉल्व हो रहे हो, बिकम द क्षत्रिय। यू वांट टू लर्न, यू कैन बिकम अ ब्राह्मणा।
सो ये इंटरचेंज पॉलिसी थी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, लेकिन धीरे 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 ये क्या होता गया, ये टर्न होती गई वर्ण सिस्टम में। जब रिजिड ऑर्थोडॉक्सी कास्ट सिस्टम आ गया, जब जो अथॉरिटी थी सेंट्रलाइज्ड हो गई, अ पर्सन वॉज फोर्स्ड टू टेक अप द ऑक्यूपेशन ऑफ ओनली हिज फादर। आप अब इंटरचेंज नहीं कर सकते, फिशरमैन का बेटा फिशरमैन ही बनेगा, कॉबलर का बेटा कॉबलर ही बनेगा। रिजिड हो गई, स्ट्रिक्टनेस हो गई, यू कैन नॉट इंटरचेंज द ऑक्यूपेशन। और इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन जो ऑक्यूपेशन के बेस पे था वो धीरे 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 बढ़ता गया। एंड दिस इज द रीजन दैट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कास्ट आर स्टिल नोन बाय द ऑक्यूपेशन। आज भी हम बहुत सारी कास्ट को कहते हैं अरे धोबी कास्ट है, मांझी कास्ट है, सुनार कास्ट है, माली कास्ट है, चंदेलास हैं, उनके ऑक्यूपेशन से हमने उनकी कास्ट का नाम रख दिया है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि एंशियंट इंडिया में वी वर एंजॉइंग द इक्वल स्टेटस, वी कैन इंटरचेंज द ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू आवर विल, बट नाउ इट बिकम वेरी रिजिड। अब स्टेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये तो सोशल चेंज हो गया सोसाइटी में। स्टेट फॉर्मेशन देखें तो व्हेन ट्राइब इज ऑन द कांस्टेंट मूव, तो क्या होता था, होमोजीनियस ग्रुप कह दिया हमने। देयर नीड्स आर नॉर्मली, एक साथ घूमते थे, एक साथ फ्रूट कलेक्ट करते थे, एक साथ शेल्टर को ढूंढते थे, पानी की तलाश में रहते थे। बंजारा ट्राइब जो है वो गुड एग्जाम्पल है होमोजीनियस सोसाइटी का। When tribes settled at one place, so heterogeneous हो गई। अब वहाँ पे सेटल हो गए तो हर चीज़ वहीं पे चाहिए, तो वहीं पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा, वहीं पे पॉटरी सिस्टम करना पड़ेगा, वहीं पर आपको जो है डिफरेंट क्राफ्ट स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, वहीं पे टेंट बनाना पड़ेगा, टेम्परेरी शेल्टर देना पड़ेगा। भाई आप सेटल हो रहे हो। हाउएवर ऑन सेटलिंग डाउन इट नीड्स परमानेंट हाउसेस। फिर धीरे धीरे क्या, परमानेंट हाउस हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, स्पेशल टास्क हो गया। सो ऑल इट्स मेंबर कैन नॉट बी इंगेज इन द सेम टास्क, क्योंकि यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर जगह पर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हर कोई सारा एक जैसा काम तो कर नहीं सकते। सो ओवर द टाइम पीरियड हुआ क्या, दे हैव टू एंटर द अदर ऑक्यूपेशन। अच्छा मैं आयरन स्मिथ, आयरन का काम कर लेता हूँ, आप स्टोन कटर का काम कर लो, आप ये कर लो वो कर लो। सो डिफरेंट पीपल स्टार्टेड टू डू द डिफरेंट वर्क। देयर वाज द नीड ऑफ प्लाउ मेकर, फूड ग्रोवर जो होते हैं, भाई खेती कौन करेगा, हल कौन चलाएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग हल चला रहे हैं, कुछ लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिट्टी का काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये हेट्रोजीनियस सिस्टम बढ़ता गया। व्हेन दिस ग्रुप असर्ट इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस द प्रोसेस ऑफ स्टेट एंड फॉर्मेशन बिगिंस। अब क्या हुआ, एक जगह पे इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है तो ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, कोई ना कोई पावर में आएगा और इसको चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। सो बिगनिंग में क्या होता था, ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप आर इक्वल, सब इक्वल है, सबको एंजॉय है, सबके हाथ में पावर है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल पावर, फैमिली मेंबर, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो भाई हर एक की तो नहीं चलेगी, कोई ना कोई तो पावरफुल होगा, और जो पावरफुल होगा वो क्या बनेगा, लीडर, और उसके पास क्या आएंगी, सारी जिम्मेदारी। एंड द लीडर डिसाइड्स द डिस्प्यूट अमंग द मेंबर। आपस में कोई लड़ाई हुई तो लीडर सॉल्व करेगा, वही पनिश करेगा गिल्टी को, वही गाइड करेगा लोगों को, अपनी कम्युनिटी को कैसे काम करना है, वही मोटिवेट करेगा पीपल को टू अंडरटेक द कम्युनिटी वर्क। भाई मिलकर जो है नहर बना लेते हैं, नहर खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, अपने लिए रास्ता बनाते हैं, जंगल साफ करते हैं खेती के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है लीडर पे आ जाती थी, एंड ग्रेजुअली ही बिकेम द पावरफुल ऑल्सो। So this bring into prominence of powerful class in the tribe, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। Was this the process of state formation begins in which some people assume power and become powerful while other become common people? Yes, कि वो समय था कि देखो जिसके हाथ में पावर आ रही है वो धीरे धीरे अथॉरिटेरियन पर्सन बनेगा और स्टेट की फॉर्मेशन होगी, और ऐसे ही धीरे धीरे राजा और रानी बने थे। देखो कुछ फोटोग्राफ्स आपको दी हुई हैं भील्स की, नागास की और गद्दीस जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लेडीज़ की, हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड। अच्छा अब चलते हैं, व्हेन अ नोमैडिक ट्राइब सेटल डाउन एट अ प्लेस विच इज़ ऑलरेडी इनहैबिटेड, तब क्या होगा, भाई नोमैडिक ट्राइब आई, यहाँ पे हमें सेटल होना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग रहते हैं, इट्स मेंबर हैव टू मिंगल विद द अदर। अब जो रहते हैं उनके साथ मिलजुल के रहोगे, भाई लड़ोगे थोड़ी ना। सो उन्हें मिंगल करना पड़ता था, और ये इंट्रैक्शन जो होता था दोनों को इन्फ्लुएंस करता था। मेजॉरिटी पीपल हैव मोर इंटेंस इन्फ्लुएंस देन द माइनॉरिटी।
So this led to the new custom and tradition and old concept undergo a change. अब मिलजुल के रह रहे हैं तो नया ट्रेडिशन आएगा, नया कल्चर आएगा. सो इन दिस वे द हेट्रोजीनियस कम्युनिटी कम इन टू द बीइंग. तो धीरे धीरे ये आने लग गई. और इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो. Gonds हैं, Ahoms हैं. The Gonds settled over a large area so they could play a major role in the political field. Their influence was limited to the formation of the small kingdom. अहोम का यही गॉन्ड जो थे ना, उनका ये मानना था कि हम इस एरिया में सेटल होंगे, पावरफुल होंगे, अपना किंगडम बनाएंगे. अहोम जो थे अदर हैंड दे सेटल्ड ओवर अ लिमिटेड एरिया फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी एंड दिस गिव देम एन एज टू यूनाइटेड पॉलिटिकल एंटाइटी विच हेल्प देम टू फॉर्म द स्टेट. तो अहोम अपने लिए एक बड़ा स्टेट बना पाए, लेकिन गॉन्ड अपने लिए एक छोटा किंगडम ही बना पाए. सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स विच सेटल्ड एंड कंट्रीब्यूटेड इन द स्टेट फॉर्मेशन अगर हम देखें तो आपके खोकर्स हैं, देन आपके गद्दीज हैं, नागाज हैं, खासीज हैं, अहोम्स हैं, गॉन्ड्स हैं. तो अब हम गॉन्ड्स की बात कर लेते हैं. केस स्टडी ले लेते हैं बेटा गॉन्ड्स की. द गॉन्ड्स आर द मेजर ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया. दे लिव इन द हिली और द फॉरेस्ट एरिया है ना, अपर नर्मदा वैली में, वहाँ पर ये रहते हैं. अब नर्मदा वैली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे आपको मिलेंगे. ड्यू टू देयर डोमिनेंट नंबर दिस इंटायर रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड गोंडवाना. क्योंकि बहुत सारे गॉन्ड्स यहाँ रहते हैं तो गोंडवाना. गोंडवाना मीन्स द लैंड ऑफ गॉड्स. अब सब इम्पॉर्टेंट गॉन्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो गॉन्ड में भी अलग अलग ट्राइब है, क्योंकि गोंडवाना और गॉन्ड तो ये कम्युनिटी है, इसमें अलग ट्राइब है, भील है, संथाल्स हैं. तो पास्ट अगर आप देखते हो ना, गॉन्ड लिव्ड इन अ स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप एंड डिवाइडेड इनटू द सेवरल क्लैंस. बहुत सारे क्लैंस उन्होंने बना रखे थे अंडर अ राया और चीफ. ग्रेजुअली दे कंसंट्रेटेड एट सम प्लेसेस इन लार्ज नंबर विद विच द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन बिगिन. फिर धीरे धीरे इन्होंने शुरू कर दिया कि ये पूरी एरिया में हम सब रहेंगे. तो क्या बना? स्टेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया. देन गॉन्ड्स लिव इन हिली, फॉरेस्टेड एंड रूरल एरिया. एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे और स्पेशली वो झूम एग्रीकल्चर करते थे. झूम एग्रीकल्चर होती है जहाँ पर आप फॉरेस्ट का जो एक लैंड है ना उसे क्लियर कर देते हो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी. शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है बेटा कि जैसे आपने जंगल का एक एरिया क्लियर कर दिया, जला दिया, इतना पैच क्लियर हो गया, यहाँ पे आपने कुछ समय के लिए खेती की, कुछ सालों के बाद उस ज़मीन को छोड़ दिया, शिफ्ट कर गए जंगल में और आगे, तो उसको रीग्रो करने के लिए छोड़ दिया और फिर दोबारा से एक पैच क्लियर किया, वहाँ पे खेती कर ली. तो ऐसे आप शिफ्ट कर रहे हो और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहे हो. अब अगर हम बात करते हैं अराउंड द 14th सेंचुरी, गॉन्ड स्टार्टेड टू कंसंट्रेट एट सम प्लेसेस इन सेंट्रल इंडिया ऑल्सो. सेंट्रल इंडिया में गए, वहाँ पावरफुल बने. उसके बाद उन्होंने स्टेट का फॉर्मेशन करना शुरू किया, छोटे छोटे किंगडम्स बनाने शुरू किए और फिर अपनी पावर दिखाई उन्होंने. बहुत प्रोमिनेंट पावर में आए. इवन व्हेन द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड टू डिक्लाइन. जब दिल्ली सल्तनत का एंड हो रहा था ना, उस समय ये जो गॉन्ड्स थे ये काफ़ी पावरफुल हो रहे थे. दे रोज टू प्रोमिनेंट स्टेटस. एट दिस टाइम सम गॉन्ड किंगडम बिकेम वेरी पावरफुल. उसमें एक बड़ा फेमस गॉन्ड किंगडम था, दैट वॉज ग्रहकटंगा. ग्रहकटंगा उस समय का पावरफुल गॉन्ड कम्युनिटी मानी गई है और गॉन्ड किंगडम माना गया है. अब ग्रहकटंगा की भी कहानी सुन लो बेटा. इसका जो मेन इन्फॉर्मेशन सोर्स है हमारे पास अकबरनामा में. अकबरनामा में इसके बारे में लिखा हुआ है. उसमें ये लिखा है कि ग्रहकटंगा वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़. गढ़ होते हैं ना, गढ़ यानी कि आपके किले टाइप के और शहर टाइप के. तो ये गढ़ में डिवाइड था. ईच डिवाइडेड इनटू 84. गढ़ में डिवाइड किया पहले, फिर उन्होंने 84 में डिवाइड किया. 84 मतलब हर गढ़ के पास 84 गांव होते थे, 84 विलेजेस. और दीज 84 वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द बारोट्स. बारोट्स मीन्स 12 होट्स, 12 विलेज. फिर 84 को उन्होंने सब डिवाइड किया 12 गांव में, 12 villages, and there were about 70,000 villages in this kingdom. तो ये गढ़कटंगा जो था आपका कितना बड़ा किंगडम रहा होगा, जिसे हम स्मॉलर किंगडम कह रहे हैं, जिसके अंदर 70,000 विलेजेस हैं. द पीपल इन इट वर प्रॉस्पेरस. अच्छे थे,
मेहनती थे, प्रॉस्पेरस थे। ट्रेडर्स जो थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में डील करते थे, एलिफेंट में डील करते थे। अकबर ने कई बार इस किंगडम को इन्वेड किया कंट्रोल करने के लिए इनके रिसोर्सेज को। दिस एम्पावरमेंट लेड देम टू असैसिनेटेड और एसोसिएटेड विद द राजपूत। रानी दुर्गावती, अ राजपूत प्रिंसेस, वॉज मैरिड टू द गॉन्ड किंग। हुआ क्या, इन्होंने जो है मैरिज अलायंस बनाया, राजपूत प्रिंसेस से शादी की। तो ये जो रानी दुर्गावती आप फोटो देख रहे हैं ना, इन्होंने शादी की थी गौंड राजा से, जिनका नाम था दलपत। दलपत जो था अनफॉर्चुनेटली डाइट, 5 साल का बेटा था उसका, तभी वो एक्सपायर हो गए। अब रानी दुर्गावती को जो है पूरा शासन संभालना पड़ा, गद्दी संभालनी पड़ी, क्योंकि आफ्टर ऑल बैठेगा तो बेटा ही गद्दी पे, लेकिन अभी वो 5 साल का है, तो उसके बिहाफ पे वो शासन कर रही थी। अब शी बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन हिज किंगडम। बहुत कहते हैं ब्रेवरी से उन्होंने मुगल्स का चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई मुगल ने जब भी अटैक किया ना, वो सामने खड़ी थी। मुगल ऑफर्ड हर कि भैया तुम सरेंडर कर लो, मान लो कि भाई आप हमारे कंट्रोल को एक्सेप्ट करते हो। उसने मना कर दिया, ना ना बिल्कुल नहीं, आई एम फ्री। तो क्या होगा, अगर उसने कह दिया आई एम फ्री, तो गढ़ कटंगा बचेगा थोड़ी ना, लड़ाई होगी, मुगल आर्मी आएगी, अटैक करेगी। हुआ वही 1565 में आसफ खान लेकर आया एक बहुत बड़ी आर्मी। रानी दुर्गावती ने उसे फेस किया, बहुत ब्रेवरी फेस किया, और लड़ाई में वो मारी गई। और इसके बाद उनका 5 साल का बेटा जो था वो भी लड़ाई में मारा गया। सो गढ़कटंगा वॉज नॉट कम्प्लीटली रूटेड इन दिस बैटल एंड द गॉन्ड्स कंटिन्यू टू हैव इम्पोर्टेंस इन दिस रीजन। आप ये नहीं कह सकते कि इस लड़ाई के बाद बिल्कुल गढ़कटंगा ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद भी उन लोगों ने अपने आप को कहते हैं ना उठाया। मराठास के साथ जो है उन्होंने थोड़ा सा अलायंस नहीं कर पाए थे, क्योंकि मराठा जब पावर में आए तो उन्होंने फिर गॉन्ड्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया और उनके हिल्स पे कब्ज़ा कर लिया 18th सेंचुरी में। सो गॉन्ड्स नाउ हैड टू लिमिटेड एरिया, उनका जो इतना बड़ा एरिया था 70,000 गाँव का, वो अब ख़त्म हो गया। छोटी सी एरिया में गॉन्ड कम्युनिटी रह गई, विच वॉज फाइनली डिस्ट्रॉयड जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सेंट्रल इंडिया को कब्जे में ले लिया। तो इस तरीके से ये जो गढ़कटंगा या गॉन्ड कम्युनिटी जो इतना अच्छा किंगडम इस्टेब्लिश करके गई थी, वो 19th सेंचुरी में ख़त्म हो गया। अब इसके रिलीजन और सोशल सिस्टम की बात करें, सो बिगनिंग में तो ये ट्राइब्स की तरह ही थे और सेवरल क्लैंस थे इसमें, क्लेमिंग देयर डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन मेल एंसेस्टर। अब डिफरेंट टाइप के ट्राइबल रिचुअल्स और कस्टम को ये प्रैक्टिस करते थे। व्हेन दे सेट अप देयर स्टेट ना, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द राजपूत। उन्होंने नहीं नहीं हम तो ट्राइब्स नहीं, हम राजपूत हैं, आइडेंटिफाई किया उन्होंने। एंड विद दिस दे एम्ब्रेस्ड हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू की। अब इनके बहुत सारे कस्टम जो हैं वो कंटिन्यूड उन्होंने किए, लेकिन मोस्टली हिंदुइज्म से रिलेटेड थे। एट प्रेजेंट सम गॉड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, बहुत सारे कन्वर्ट भी हो गए। सो एट प्रेजेंट गॉड्स मोस्टली ट्राइबल्स और इनहैबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड हिल एरिया। आज के टाइम पे देखोगे तो ये आपको जंगलों के आसपास मिलेंगे, ट्राइबल लाइफ जी रहे हैं। विद द गवर्नमेंट एफर्ट ग्रेजुअली वो अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, उस सोसाइटी से उन्हें इंटरलिंक किया जा रहा है, सो दैट दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द नेशनल डेवलपमेंट। अब दूसरी कम्युनिटी की बात करते हैं, दैट इज अहोम। इस कम्युनिटी को ले लेते हैं। तो अगर हम देखें, सेटलमेंट ऑफ अहोम वाज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गॉन्ड्स, अलग था। गॉन्ड ने क्या किया था, उन्होंने एक लार्ज एरिया को सेटल किया था और पावर जो है कंसंट्रेट करने की कोशिश की थी, while the number of local residents were more than them, so they were influenced by them। उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे उनके साथ इंटरमिंगल हुए, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। जबकि अहोम ने ऐसा नहीं किया। अहोम जहाँ सेटल हुए उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में रखी। दे कंसंट्रेटेड इन द टेरिटरी, सो दे वर एबल टू इन्फ्लुएंस द लोकल पॉपुलेशन। वो नहीं इन्फ्लुएंस हुए वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थे, बल्कि जो अहोम का कल्चर था, अहोम ने उधर की लोकल पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर दिया। एंड दे मेनली सेटल्ड इन द प्रेजेंट डे आसाम। सो इट इज़ प्रोबेबल दैट द नेम आसाम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस अहोम कम्युनिटी। अहोम आर बिलीव्ड टू हैव बिलोंग टू द माओ शैन ट्राइब ऑफ चाइना।
ऐसा माना जाता है। चाइना की ये ट्राइब कम्युनिटी थी जो यहाँ आके सेटल्ड हो गई। दे अराइव्ड इन इंडिया अबाउट 13th सेंचुरी एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुखप्पा। सुखपा की लीडरशिप में ये आए थे और यहाँ के लोकल रूलर को उन्होंने हराया और ब्रह्मपुत्रा वैली जो है, कामरूप यानी कि जिसे आसाम कहते हैं, उसको कैप्चर किया और यहाँ सेटल्ड हो गए। नाउ द अहोम एम्ब्रेस्ड हिंदुइज्म व्हेन देयर किंग, जब इनके राजा है ना, तो इन्होंने भी हिंदुइज्म को ही एक्सेप्ट किया था। इनके राजा थे दैट इज सुहुनमुंग। ही डिड सो, ही अडॉप्टेड द नेम ऑफ स्वर्ग नारायण। उन्होंने अपना नाम रखा था राजा ने स्वर्ग नारायण। अब उसके बाद तो भाई उन्होंने दिखा दिया कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू कस्टम को फॉलो किया, दुर्गा पूजा करने लग गए, काली पूजा करने लग गए और धीरे धीरे अपने जो ओल्ड ट्राइबल ट्रेडिशन कस्टम थे उन्होंने गिव अप कर दिया, टोटली हिंदू बन गए। धीरे धीरे लोकल हिंदू पॉपुलेशन के साथ मिंगल अप हो गए, सोशल सोसाइटी भी वैसे ही बनती गई। They adjusted themselves with the local condition and they abandoned their original links including their original language, Tai and script। अपनी लैंग्वेज को भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, उस स्क्रिप्ट को भी ख़त्म कर दिया और हिंदुइज्म को टोटली अडॉप्ट कर लिया। अहोम ने धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड किया, 3 सेंचुरी तक इन्होंने रूल ओवर किया और बहुत सारी स्ट्रगल्स भी देखी। स्ट्रगल इनकी किसके साथ हुई? नागास के साथ, खासीस के साथ, कचरेस के साथ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दे ऑल्सो फाउट विद द मुगल। औरंगजेब डिफीटेड देम। औरंगजेब से इनकी हार हुई बट कुड नॉट कीप देम अंडर द कंट्रोल लॉन्ग टाइम। हार हुई लेकिन औरंगजेब इन्हें काफ़ी लंबे समय तक अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया था। अब इनके जो फेमस रूलर थे रुद्र सिंह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहोम रूलर, उन्होंने क्या किया था? ही कंस्ट्रक्टेड द कारेंघर एट शिवसागर। इट हैज़ 3 अंडरग्राउंड फ्लोर नोन एज ताला ताल घर। इस तरीके से इन्होंने देखो कंस्ट्रक्शन कराया है कारेंघर का, जिसके 3 अंडरग्राउंड फ्लोर हैं। एक है ताला ताल घर आपका, इट्स अपर ओवरग्राउंड स्टोरी जो है उसे कहते हैं कारेंघर। एंड ही लिंक्ड द दिखो रिवर, उस समय की जो रिवर थी ना दिखो रिवर, विद द कांगेंगढ़ नदी का भी भाई लिंक दे दिया महल में। तो हिज प्लेस एट गरगांव वॉज अंडरग्राउंड टनल्स। दीज टनल्स ऑल्सो वर्कड एज एमरजेंसी एग्जिस्ट। तो बड़े अच्छे से इसने बनवाया था इन्होंने रुद्र सिंह ने कि एमरजेंसी बड़े तो टनल्स जो अंदर होती है ना उसके रास्ते से वो निकल भी सकते हैं। शिव सिंह की बात करें तो शिव सिंह जो थे ही बिल्ट द श्रीपुर देवालय मंदिर। एज द लीजन गोज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सती पार्वती फेल हेयर। ऐसा माना जाता है जो सती देवी थी ना पार्वती जी, उनका बॉडी पार्ट यहाँ पर गिरा था। The home gradually declined in the 18th century when they were invaded from the eastern border. बर्मीज ने इन्हें डिफीट किया। ब्रिटिश डिफीटेड बर्मीज एंड कॉन्क्वर्ड द आसाम इन 1824-25। सो इस तरीके से अहोम जो है वो डिक्लाइंड हो गए। अब हमारे पास इन सब चीज़ों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अहोम ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था बेटा, एंड दैट इज़ नोन एज बुरंजिस। दिस शो देयर सेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना, कि हम इतना काम कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए सो डैट आने वाले टाइम पे आप और हम जो है इसे पढ़ सकें और समझ सकें। द राजाज ऑडियंस हॉल स्टैंड फॉर 66 पिलर, ईच ऑफ देम 2 meters राउंड विद अबंडेंट डेकोरेटिव वुड एंड स्टोन वर्क। इस तरीके का सारा इन्होंने लिखा हुआ है, डिटेल दी हुई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखो बेटा यहाँ पिक्चर में ये आपका कारेंगर है, कितना बढ़िया बिल्टअप किया हुआ है, और ये आपका श्रीपुर देवालय मंदिर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन concept of this chapter. Number 1, social change means a change in a cultural symbol, rule of behavior, social organization and our value system. और सोशल चेंज जो है मेडिवल पीरियड में बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था। देन वी हैव डिस्कस 2 types ऑफ सोसाइटी, दैट इज सेटल्ड कम्युनिटी और मोबाइल कम्युनिटी। मोबाइल को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। और फिर जब आपकी सेटल्ड हो जा रही है और वही होमोजीनियस सोसाइटी अगर अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जा रही है जहाँ पे हायरार्की सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर वो हेट्रोजीनियस सोसाइटी हो जाती है। The tribals were homogeneous group that changed into the heterogeneous group after the process of state formation. मतलब स्टार्टिंग में ये homogeneous थे, इक्वालिटी थी,
फिर लेटर ऑन ये हेट्रोजीनियस होते गए और पावर कंसंट्रेट होती गई। देन द गोंड्स लिव इन द गोंडवाना, अ रीजन कवरिंग द लार्ज एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। हालांकि ये पावरफुल किंगडम नहीं बना पाए, बट काफ़ी समय तक इन्होंने अच्छा रूल किया। देन अहोम जो हैं वो एक लिमिटेड एरिया, जो ब्रह्मपुत्रा वैली की एरिया है, उस पे उन्होंने रूल किया और एक पावरफुल स्टेट के रूप में इमर्ज होकर आए। So that's end for the chapter beta. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.